My dear student, please listen. As you know that first chapter is number system. मीन्स आपको सभी को कंफर्म होना चाहिए कि जैसे कि नंबर सिस्टम क्या होता है, इसलिए हम आज नंबर सिस्टम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सेकेंड थिंग होल नंबर, थर्ड फोर्थ रेशनल नंबर, फिफ्थ रियल नंबर। मीन्स group of terms such as natural number, whole number, integer, rational number and real number. मीन्स इसको एज नंबर सिस्टम कहते हैं। तो एक सिस्टमैटिक तरीके से ये प्रेजेंट किया जाता है, तब हम जाके समझ पाते हैं कि पूरा नंबर सिस्टम होता है। तो ये आपका जैसे कि हम समझ लें कि ये आपका ऑपरेशन पूरे समझाता है हमें कैसे नंबर्स में जो नंबर्स हैं कैसे प्रेजेंट करना है और इनको कैसे ऑपरेट करना है। सब ऑपरेशन में आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेशन। सो फर्स्ट थिंग, already we have studied in previous classes what is natural number in class 8 standard. So already we know that natural number means all counting number known as natural number, such as 1, 2, 3 and so on. And second part आपका whole number, all natural number together with zero. That means ये पूरा पार्ट आपको यहाँ पे इंक्लूड कर देना है और इसी के साथ आपका जीरो ऐड हो जाएगा। दैट मीन्स all natural number together with zero is called whole number. Third part, integer, every natural number and negative of natural number. That means positive and negative. Natural number, all natural number and positive and negative of natural number with zero are called integer, such as -1, -2 and so on, 0, 1, 2, 3 and so on. Okay, so and next part, rational number. Rational number, same thing here. Every integer is a rational number, but already we have studied in previous classes at standard definition of number is can be expressed in the form of P by Q form, where Q does not equal 0. Where Q does not equal 0 means P and Q are a integer. Where P and Q are a integer, but Q does not equal 0 means P और Q आपकी integer होना चाहिए और यहाँ पे Q 0 नहीं हो सकता, because 1 by 0 is a not rational number, because 1 by 0 is a not defined. 1 by 0 की जो वैल्यू होती है वो नॉट डिफाइन होती है, इसलिए हमको आपको यहाँ पे बताया जाता है कि Q does not equal 0 मीन्स Q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। यहाँ पे कोई भी नंबर हो, जैसे कि एवरेज, अब इसी को समझने के फिर हम पूरा टोटल समझाते हैं, यहाँ तक जाएंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आपका रियल नंबर, बट इसी का दूसरा पार्ट होता है आपका इरेशनल नंबर। इसको इस ग्रुप में नहीं रखते क्योंकि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को पर फॉलो नहीं होती। जैसे कि हम कह सकते हैं एवरी, ये एरो के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी होल नंबर इज अ इंटीजर, एवरी इंटीजर इज अ rational number, every rational number is a real number, but every integer is a
नॉट इरेशनल नंबर, इसलिए इसको इस सर्कल में हम इसलिए रखते हैं और अपने समझने के लिए हम इसको अलग से रख लेते हैं, बिकॉज इट इज प्रूफ ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। मींस जितने भी नंबर हम अभी तक पढ़ते चले आ रहे हैं जो भी हैं वो सभी रियल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। ओके, मींस आर नंबर्स या प्रूफ ऑफ या सेट ऑफ कह सकते हैं कि सेट ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। एंड नेक्स्ट स्टेप, अब ये आपका देखिए आपको सबको समझ में आ गया होगा, जैसा कि आप प्रीवियस क्लासेस में भी हम इस चीज को पढ़ चुके हैं कि एक स्टेप से इसी से आप जो आपका लेसन है फर्स्ट चैप्टर है उसी से आपको समझने में आएगा। कई आप क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको गिवन होगा कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, देन आपको यस या नो में आंसर देना। ये एरो के जैसे अपोजिट आता है तो जस्ट आपको नॉट लगाना है कि मींस यहाँ से कहता है कि एवरी रेशनल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, देन इट इज नॉट पॉसिबल। देन आपको ये निगेटिव होगा, नो होगा, बट ये इस एरो के अकॉर्डिंग यदि हम चलते हैं इस एरो के अकॉर्डिंग तो आपको सभी में यस करना है। मींस यहाँ से कहीं भी पार्ट बाय पार्ट पूछ सकता है। एवरी इंटीजर इज अ रियल नंबर, देन राइट एवरी होल नंबर इज अ रियल नंबर, राइट एवरी नेचुरल नंबर इज अ रियल नंबर, राइट। बट जस्ट अपोजिट कह देता है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, ओके, देन आपका ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। और इरेशनल नंबर ये चीज आपको जैसे कि मींस मैंने बताया इसकी हम जैसे प्रीवियस क्लासेस में हमने स्टडी किया कि कोई भी नंबर जो पी बाई क्यू फॉर्म मींस कैन बी एक्सप्रेस इन द पी बाई क्यू फॉर्म where p and q are integer but q does not equal 0, then we will call rational number। बट यही चीज अपोजिट इसमें होती है कि जो नंबर मींस अ नंबर व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द p by q फॉर्म, अ नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द p by q फॉर्म, मतलब इस फॉर्म में हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, देन वी विल कॉल इरेशनल नंबर। बट इसी को दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, जैसे कहीं कहीं लिखा होता है रिकरिंग, रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग। ये थ्री वर्ड है, इनको भी समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि आपका फर्स्ट टर्मिनेटिंग, अब इसमें से लिखा होता बट हमें वर्ड कि हम ये प्रीवियस क्लासेस में वर्डों को ज्यादा नहीं हमने समझा, ज्यादा फोकस नहीं किया, इसमें थोड़ा सा हम लोग इसमें से डाउट करते हैं। बट एक चीज और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जैसे मैंने ये सब चीजें बताया आपने सोचा होगा कि मुझे सब आता है तो सर क्यों, नहीं आता तो है बट आप उसको रिपीट नहीं करते, सही से रिवाइज नहीं करते, इसलिए आपको प्रॉब्लम्स आती है मैथ में। जैसे कि ज्यादातर बच्चे मैथ में ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और मैथ में उनको प्रॉब्लम होती है, क्यों? क्योंकि आपका माइंड सेट बन चुका होता है कि मैथ इज अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट, बट ये रॉन्ग है, ये ऐसा नहीं पॉसिबल है। देन आपको थोड़ा सा धीरे धीरे अपने माइंड को सेट करना है कि मैथ इज अ वेरी सिंपल सब्जेक्ट, ओके। देन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग and recurring, repeating, हाँ देखिए टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग और रिपीटिंग ये चीजें दोनों सेम है। रिकरिंग मीन्स अगर कहीं भी कोई भी नंबर होगा और वो बार बार आ रहा होगा, जैसे कि मीन्स मैंने बताया कि ये आपका लिखने प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा 0.3 बार, ये जो आपका लाइन है इसको बार पढ़ते हैं, इसका मीन्स ये होता है कि ये जो नंबर है आपको बार बार कंटिन्यू रिपीट हो रहा है, तो डिजिट आपका रिपीट हो रहा है 0.33 एंड सो ऑन, ओके। इसको हम पढ़ेंगे रिकरिंग नंबर, राइट। Recurring number, and suppose any number are given 0.24, so it is a terminating number, means जिसको भी कोई भी नंबर हो, जैसे कि आपका 1/5 होगा तो 0.2 आ जाएगा, इसमें आपका 1/3 आ गया तो 0.333 आ रहा। इसका मीन्स ये है कि जिसका हमें रिमाइंडर 0 फाइंड हो जाए डिवाइड करने पर वो टर्मिनेटिंग नंबर होगा, और जो लगातार रिपीट हो जाए कंटिन्यू वही चीज आती है उसको हम रिकरिंग या रिपीटिंग नंबर कहते हैं। थैंक यू।